नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। वैसे तो बिहार में चुनाव में अभी करीब 8 महीने का समय शेष है, पर चुनावी सरगर्मियां अभी से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, या फिर ये कहा जाए कि आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे पर कटाक्ष की शुरुआत हो चुकी है। पर अब की बार कटाक्ष और बयानबाजी लालू प्रसाद यादव बनाम नीतीश कुमार में नहीं है। इस बार नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने लालू यादव को अंकल कहते हुए तंज कसा है। जी हाँ, आपको बता दें कि आमतौर पर मीडिया से दूरी रखने वाले निशांत कुमार हाल फिलहाल में लगातार मीडिया से मुखर रहे हैं। साथ ही विरोधियों पर निशाना साधने का भी कोई मौका नहीं चूक रहे हैं और इस कड़ी में उन्होंने इस बार लालू यादव पर हमला किया है। दरअसल बुधवार यानी कल मीडिया से रूबरू होते हुए निशांत कुमार ने बिहार में 2005 से पहले के शासन की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहार की हालत बहुत खराब थी, लेकिन अब हमारे पिता के शासन में सब कुछ सुधर रहा है। आगे उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और विकास के दूसरे मानकों पर मेरे पिता नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है। आज हर क्षेत्र में राज्य विकास कर रहा है। इसके साथ ही निशांत ने पिता नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर उठे प्रश्न पर भी प्रहार करते हुए वह बोले, मेरे पिता पूरी तरह फिट हैं। अभी तक उन्होंने राज्य के 38 जिलों की यात्रा की है। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच भी साझा किया है। कहीं कोई परेशानी नजर नहीं आई है क्या, आप बताइए। उन्होंने कहा, पिताजी अगले 5 वर्ष तक राज्य की सेवा करने के लिए पूरी तरह से फिट हैं। बता दें कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सेहत पर सवाल उठाते हुए उन पर निशाना साधा था, जिसके बाद निशांत ने पलटवार किया। हालांकि सच्चाई यह भी है कि तेजस्वी यादव ने निशांत को अपना भाई कहा था, पर बावजूद इसके पिता पर किए गए कटाक्ष के बाद निशांत ज्यादा देर तक शांत नहीं रहे। जबकि इसके बाद जब उनसे आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, अंकल हैं हमारे पिताजी के साथ वे आंदोलन में रहे हैं। मेरे पिता निष्काम भाव से बहुत काम करते हैं, यह मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर इसके साथ ही राजनीति में आने को लेकर किए गए सवाल को निशांत कुमार एक बार फिर टाल गए। बताते चले कि भले ही हाल फिलहाल में निशांत मीडिया से रूबरू हुए हों, पर अब तक अपनी राजनीति में आने के सवाल पर कोई पूर्ण विराम उन्होंने नहीं लगाया है। इसके साथ ही भागलपुर में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहे गए लाडले मुख्यमंत्री के जवाब में भी उन्होंने जवाब दिया, जिस पर उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए बहुत ही चालाकी से उत्तर दिया। उन्होंने कहा, बोलेंगे ही, गठबंधन में जो है दूसरा और चेहरा होगा भी कौन एनडीए का। आगे उन्होंने कहा, भाजपा हमेशा कहती है और कहती भी आई है कि नीतीश कुमार के अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा। खैर, या तो हुई निशांत कुमार की बात, पर देखने वाली बात यह होगी कि लालू यादव या आरजेडी की तरफ से इस पर क्या पलटवार होता है। क्योंकि एक बात तो तय है कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे ये बयानबाजी लगातार बढ़ती जाएगी। वहीं पिछले चुनावों पर नजर डालें तो 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रभावशाली प्रदर्शन से उत्साहित एनडीए ने 125 सीटें हासिल की थी, जिसमें भारतीय राजनीतिक इतिहास में देखे गए सबसे करीबी चुनाव में से एक राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने भगवा गठबंधन को कड़ी टक्कर दी थी, जिसमें तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी। वहीं राष्ट्रीय जनता दल 75 सीटें के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। तो वहीं इसके बाद भाजपा ने 74 सीटें अपने नाम की थी। साथ ही तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने तीसरी सबसे ज्यादा 49 सीटें जीती। यहाँ पर 2024 में लोकसभा चुनाव में भी नीतीश ने अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि तब से अब तक बहुत कुछ बदल चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन से एनडीए की ओर आ गए हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि इस 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ता है। बहरहाल बात करें निशांत कुमार की, जो मीडिया से बचते हुए नजर आते थे, पर अब जब वह मीडिया में आने लगे हैं और इसके बाद में भले ही वह मीडिया में आने के बाद भी अपने राजनीति में आने की बात को लगातार टाल देते हैं, या फिर कहें टाल दिया, पर विपक्ष ने उनकी इस बात पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे किस बात का निशाना, तो बताते हैं क्या कुछ हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव के सेनापति और सामाजिक कार्यकर्ता प्रतीक पटेल की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अब यह तय मानिए कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार राजनीति में आने वाले हैं। मीडिया के सवालों पर निशांत कुमार ठीक वैसा ही बचते दिख रहे हैं जैसे नीतीश कुमार दिखते थे। राजनीति में उनकी एंट्री अब तय मानिए, नहीं तो जिस निशांत को मीडिया 5 सालों में किसी आयोजन में एक बार दिखाती थी, वो अब एयरपोर्ट से लेकर उनके हर गतिविधि पर
कैसे कैमरा और माइक लेकर पहुंच जा रही है। नीतीश जी परिवारवाद के विरोधी रहे हैं। अब देखना होगा बिहार की राजनीति में आगे क्या होता है। बहरहाल अब निशांत नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी बनते हैं या नहीं, देखना होगा। पर अगले 8 महीने बिहार में इन आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा, यह बात तो तय है। खैर, अब क्या होता है बिहार की राजनीति में, अगले 8 महीने में चुनाव है, किस तरह से ये चुनाव चलते हैं। पर जैसा मैंने कहा कि आरोप और प्रत्यारोप ये दौर आपको जारी होता हुआ नजर आएगा अगले 8 महीने, और ये आपको लगातार बढ़ते हुए नजर आएंगे। एक दूसरे पर कटाक्ष, एक दूसरे पर आरोप, एक दूसरे पर बयानबाजी, ये चुनाव आने से पहले आपको लगातार बढ़ती हुई नजर आएगी। खैर, आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या वाकई निशांत कुमार नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में उभर रहे हैं, या उनको जानबूझकर मीडिया के सामने लाया जा रहा है, और क्या वही उत्तराधिकारी होने वाले हैं? आपको जो भी इस पूरे मुद्दे पर जो भी लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।